होते हैं 8 बिलियन, 22 करोड़ की आवाम में वियतनाम की जो ट्रेड एक्सपोर्ट है वो हमसे क्या कहते हैं 340 बिलियन कुछ करके, हमारी जगह 36 बिलियन है। इससे अक्कल लगाओ, $1 ट्रिलियन एसेट आप लोग का बाहर पड़ा हुआ है भाई, क्या करोगे? मतलब मुल्क की डिफॉल्ट कर जाएगा तो खाओगे तो थोड़ी सी अक्कल लगाओ, उसका 10-20% भी लेके आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? तो भाई अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं है कि आज जो हम बात करेंगे वो है करंट सिचुएशन में करेंगे, करंट सिचुएशन क्या चल रही है हमारे मुल्क में और क्या हालात हैं और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले ये बोलने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो इस महीने 13% रही है और ये अभी और बढ़ेगी, अभी ये रुकेगी नहीं, अभी ये और बढ़ेगी। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सबको जो है ना वो अपने इर्द गिर्द देखना है, इर्द गिर्द ख्याल करना है, ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि अगर आप लोग को अल्लाह ने दिया है तो आप लोग अपने हमसायों को देखें, अपने नेबर्स को देखें, अपने हर उसको देखें कि भाई कोई मसला तो नहीं है, ताकि अभी टाइम है कि एक दूसरे की मदद करने की, क्योंकि मुल्क जो है वो एक मुश्किल वक्त में, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब जो है वो एक दूसरे के साथ रहें, इकट्ठे रहें और एक दूसरे की मदद करते हैं, जितनी हो सके मदद करते रहें। अभी और तो कुछ कर नहीं सकते। पहले जब जनवरी थी तभी मैं यही बोलता था लोगों को कि भाई ये आलमी महंगाई की तरफ वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा तो पाकिस्तानी है, जब तक हमारा कुछ होगा नहीं, हमारा बुरा नहीं होता, हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। अभी आपने देखा होगा चेहरे पे जो बिल्डिंग पे आग लगी है, जब आग लग गई सब हो गया तो उसके बाद अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया कि भाई अब तो हर जगह देखते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। खैर अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते कि अब इमरान खान चला गया, क्योंकि जाहिर है रूस से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, सब मिल रहा था, लेकिन हमें तो कुछ और कबूल थी, तुम क्या कर सकते थे। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी कि अभी हमें सोचना है 10 से 15 साल का अगले अभी ये 1-2 दिन में, साल 1.5 साल में सब चेंज होने वाला है। अगर हमें वाकई चाहिए कि हम जो है वो एक चेंज लाएँ, यूथ को स्टेबल करना पड़ेगा। यूथ को मैं सबको ये बोलता हूँ, जो मेरे आसपास भी बैठते हैं, ये बोलता हूँ कि भाई पॉलिटिक्स में हो, एफर्ट्स मारनी पड़ेंगी, इसके बगैर नहीं होगा भाई, एफर्ट्स के बगैर कुछ नहीं होगा। आपको जेल में भी जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन सियासत में जब तक नहीं आएंगे ना, क्योंकि 10 से 15 साल बाद सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। सभी जो बड़े बड़े 70 स्केल में वो चेंज होंगे, तो अभी से हम अगर काम करेंगे तो ही क्या कहते हैं हम लोग उनकी सीट्स को फिल कर पाएंगे। अब उस वक्त हमें याद आया कि भाई हम सियासत में आ जाते हैं, तो ये एक 10-15 साल की मेहनत है ताकि हम अपने पोजिशन सेट करें। और सिर्फ सियासत की बात नहीं, बिजनेस में देखो, बिजनेस जब आप करते हो ना तो सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं होता, आपके मुल्क को ही फ़ायदा होता है। और बिज़नेस बहुत ज़रूरी है मुल्क की ग्रोथ के लिए। आजकल तो यही है, आपने देखा होगा इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो रहे हैं, हमारे मुल्क में तो एक भी नहीं है। खैर स्टार्टअप का कल्चर जो बढ़ गया है, लेकिन उसको और बढ़ाना है। यूथ को 22 करोड़ आवाम है और हम 8 बिलियन के लिए हाथ फैला रहे हैं IMF के आगे, सबके आगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। हमारे यूथ को स्टेबल करना पड़ेगा हर चीज़ में, हर शोबे में, हर सेक्टर में, CSS में, क्या कहते हैं DCAC में, हर चीज़ में, हर जो भी चीज़ें सिस्टम को हमें लग रहा है कि सिस्टम को ख़राब करनी है, हमें स्टेप करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट चलाएं, ट्रेंड्स चलाएं, सबसे निचले दर्जे का एफर्ट है जो हम कर सकते हैं कि हम फेसबुक पे देखो, इस अवेयरनेस होती है, मैं मानता हूँ उस बात पे, लेकिन देखिए अगर इसी तरह ट्रेंड से कुछ होना होता तो कश्मीर और फ़लस्तीन कब का आज़ाद हो चुका होता। देखो हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, सिस्टम के पार्ट बनना पड़ेगा। सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो वही लोग हम पे रूल करेंगे जो पहले 30 साल पहले भी कर रहे हैं। और हमें बिजनेस माइंडसेट बनाना होगा, बिजनेस ग्रो करने पड़ेंगे ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और वो सब करना पड़ेगा जो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे पिछले वाले लोगों ने नहीं किया। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं यूथ को बोलता हूँ कि भाई यूथ को स्टेबल करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, चेंज मुझे पता है चेंज आएगा 10 से 15 साल में। मैं बहुत देख रहा हूँ सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आ गया है कि हर किसी को पता लग गया क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी अभी अपील इनसे ही है कि बड़े बड़े जो हमारे बिजनेस टाइकून हैं, मलिक रियाज साहब हो गए, शॉन ग्रुप के हो गए, ताहिर शरीफी साहब, और क्या कहते हैं, अगर मैं गलत दे रहा हूँ सही कर देना मुझे, खैर, और MCB के मियाँ मंजू साहब हो गए, और भी बहुत से ग्रुप हैं, क्या कहते हैं, दीवान मोटर्स हो गए, लकी मोटर्स हो गए, और आरिफ हबीब ग्रुप हो गए, उन सबको स्टेप इन करना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट एंटिटी बनानी पड़ेगी और 10 साल की, जैसे सऊदी अरब का विजन 2030 है ना, सीधी तरह हमारा विजन 2040 में, ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो उसमें वो चीज़ कंटिन्यू रहे। हमारा कंटिन्यू रहती, इंडस्ट्रीज लगती नहीं है, कभी कोई पॉलिसी बनाती है, इम्पोर्ट की पॉलिसी बनाती है, कभी कोई इम्पोर्ट रोक देता है,
इंपोर्ट रोक देता तो फिर वो फैक्ट्रीज नहीं लगाते। जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं वो उनको लगता है कि वापस इंपोर्ट खुल जाएगी तो फ़ायदा तो फैक्ट्री लगाने के सस्ता माल आ रहा है। तो ये एक 10-20 साल की पॉलिसी लाने सबको बड़े हमारी जो लीडरशिप है, बड़ी टॉप 3 लीडरशिप हमारी जो बड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट की हो गई, पाकिस्तान की हो गई, पाकिस्तान के सारे वो हो गए, पार्टीज़ हो गई, इन सबको साथ बैठ के एक लेना पड़ेगा। वरना 8 बिलियन के लिए वही मतलब क्या होता है 8 बिलियन 22 करोड़ की आवाम में। वियतनाम की जो ट्रेड एक्सपोर्ट है वो हमसे क्या कहते हैं 340 बिलियन कुछ करके, हमारी जगह 36 बिलियन है 22 करोड़ से आधी भी नहीं होगी आबादी उनकी। इसी तरह मैं एक बात पॉलिटिक्स को भी बोला था, टॉप 3 लीडरशिप जो करप्शन करती है, मैं उनको भी ये बात बोला था, भाई थोड़ी सी अक्ल लगाओ। $1 ट्रिलियन एसेट आप लोग का बाहर पड़ा हुआ है, भाई क्या करोगे? मतलब मुल्क की डिफॉल्ट कर जाएगा तो खाओगे, तो थोड़ी सी अक्ल लगाओ, उसका 10-20% भी लेके आ जाओ। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग फिर थोड़ी सी अक्ल लगाओ। और आप लोग के बैंक स्विस अकाउंट, इतने अमीर लोग आए स्विस बैंक में अकाउंट पड़े रह गए, पैसे पड़े रह गए, वो मर गए। आप लोग का भी ये होना है, तो उससे बेहतर है मुल्क का कोई फ़ायदा हो जाए। बहुत ज़रूरी है। और मैं वापस यूथ को बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग स्टेप इन करें, बिजनेस में स्टेप इन करें, पॉलिटिक्स में नहीं करना, बिजनेस में स्टेप इन करें, बाकी चीज़ों में स्टेप इन करें। भाई मुल्क के लिए काम करें। 70 साल पहले ये अजीम मुल्क इसलिए नहीं बना ताकि हम सब मुल्क छोड़ के चले जाएँ। कुर्बानियाँ दी थी, उस वक्त भी कुर्बानी दी थी। मैं तो सोचता हूँ कि अगर उस वक्त कि कायदे हम अभी होते कॉल मांगते तो सारे बच्चे सारे हमारी यूथ बैठे क्या करती, काउच से बैठ के क्या कहते हैं वो ट्रेंड चला रही होती। तो इस तरह नहीं होता, बाहर निकलना पड़ता है भाई, बाहर निकलना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती है, माफिया के खिलाफ लड़ना पड़ता है, उसके लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। लेकिन जाहिर है फिर हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमें शुक्रिया करेगी और वो हमारा शुक्र करेगी, वरना वही हमें गालियाँ देगी। इस तरह हम अपने दादाओं को शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने कुर्बानी दी, तो हम कुर्बानियाँ दी तो हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये। और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि भाई बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो 3 सेक्टर को, हेल्थ, एजुकेशन में बाद में आऊँगा, एजुकेशन का मसला, लेकिन चलो अभी हम ये जो टॉपिक चल रहा है उस पर करते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला बनने वाला है आने वाले सालों में। इस पर भी अलग वीडियो बनेगी, लेकिन खैर अभी के लिए इन तीनों पे अगर ये लोग पब्लिक प्राइवेट एंटिटी बन गई ना, ये मलिक रियाज साहब हो गए, शॉन ग्रुप के हो गए, मियां मंशा साहब हो गए, बड़े हो गए, ये सब बड़े बिलियनर हो गए, तो अगर वो लोग उन्होंने अथॉरिटी ले ली ना तो ये मुल्क कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि यही 3 चीज़ें, ये बेसिक नेसेसिटी अगर पूरी हो गई क्या कहते हैं सबकी, तो फिर देखें आप, फिर वो आगे सोचेंगे। अब सारा वक्त न्यूज़ पे पेट्रोल से बात शुरू होती है, पेट्रोल बात खत्म होती है, हर गवर्नमेंट आगे इस पर, तो मतलब फिर IT एक्सपोर्ट भी कब बात करेंगे हम लोग, AI टेक्नोलॉजी की कब बात करेंगे हम लोग। और देखें ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों से बात करना, क्योंकि देखें मुल्क को आगे बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, और कोई हल नहीं है, वरना पैसे लेंगे, पैसे वापसी करेंगे, फिर पैसे लेंगे, फिर पैसे वापसी करेंगे IMF वालों को, तो भाई यही चलता रहेगा। और ये मेरी उम्र के जो लोग हैं ना, 20 से 22 साल की उम्र के लोग, ये उनके लिए पैगाम है कि अपना वो अभी से प्रिपेयर करें, अभी से हासिल करें, ताकि 10-15 साल बाद जब टाइम आएगा ना तो हम उन सीट को फिल कर सकें, जो हमें सीट्स को फिल करनी, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कल परसों नहीं होगा, 2-3 साल में भी नहीं होगा ये कि भाई अभी ये आपको लगता है कि सब 2-3 साल में होगा, ऐसा नहीं होगा। 10 साल 15 साल की स्ट्रगल करनी पड़ेगी, 200-300% लगाना पड़ेगा, सिस्टम में लड़ना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, तो हम कहीं जाके जो है ना वो इम्प्रूव कर पाएंगे। और मैं ये आप लोगों को फिर से बात करता हूँ, क्योंकि देखें मैं आप लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मान है, उसको जो बोलना है बोले, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि एक दिन ये मुल्क दुनिया का अजीम मुल्क बनेगा, मेरा ये बिलीव है, क्योंकि चेंज आएगा इंशाल्लाह। और ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस मुल्क का फ्यूचर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।